गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पीएसपी की ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। आप सभी ने बीएसटीसी का एग्जाम दिया होगा और आई होप आपका बहुत ही अच्छे से गया होगा। हमने कई सारी चीजें देखी भी थी, पढ़ा था हमने, उसमें से कई सारे क्वेश्चंस आए भी हैं और अभी हम उन्हीं चीजों के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। उसकी आंसर की जो रीजनिंग के जो क्वेश्चन है उनकी आंसर की हम निकाल रहे हैं। आपने किस तरीके से करे हैं और क्या अच्छे तरीके से हो सकते हैं, कितने फास्ट तरीके से हम इस चीज को करें, क्वेश्चनों को सॉल्व करें, क्योंकि कई चीज बच्चे क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर देते हैं पर उसके लिए फास्ट तरीके से और कैसे कर सकते हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। आप सभी चेक कर लेना कि अपने आंसर जो है वह सही है नहीं। कमेंट बॉक्स के अंदर आप बताइएगा कि सर मेरे इतने क्वेश्चन सही हुए तो हमको खुशी होगी। और पीटीईटी वाले जो बच्चे हैं वह भी एक बार इससे कुछ सीखें कि इस टाइप के क्वेश्चन आए थे और इनको इस वे में हम सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर जो बीएसटीसी का जो एग्जाम हो मेरे प्यारे बच्चों, उसके अंदर एक देखने वाली बात यह है कि रीजनिंग के साथ मैथ्स का भी वेटेज था। आपने देखे होंगे कई सारे क्वेश्चन मैथ्स के भी आए हुए, तो जिसके अंदर आपने देखा कि उसने जो क्वेश्चन पूछा है वो परसेंटेज के ऊपर क्वेश्चन पूछा है, परसेंटेज के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। रेशियो के अंदर भी पूछे गए, अनुपात वाले जो क्वेश्चन पूछे गए अंदर, ठीक है। तो उस टाइप के कई सारे क्वेश्चन मैथमेटिकल के ऊपर पूछे गए जिनको हम बोलते हैं अर्थमेटिकल लॉजिक, ठीक है। अर्थमेटिकल इक्वेशंस जो होती है सारी मैथमेटिकल जो रहता है, जैसे रीजनिंग के अंदर हमने पार्ट्स देखे पहले, जनरल मेंटल एबिलिटी और एनालिटिकल रीजनिंग, ठीक है। तो एनालिटिकल रीजनिंग के भी पार्ट यहाँ पर शो हुए, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। तो स्वागत है सभी का और बिना वक्त गवाए हम क्वेश्चनों के ऊपर सीधा आते हैं और आई होप कि आपका पेपर बहुत ही अच्छा गया होगा। और अगर किसी का नहीं क्वेश्चन कर पाए होंगे तो उसमें निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम एक बहुत ही अच्छे कोटेशन के साथ हम शुरू कर रहे हैं यहाँ पर कि सफलता बार बार और दिन प्रतिदिन के छोटे प्रयासों से की जाती है। यानी कि आपको बहुत ही प्रयास करते रहना है, धीरे धीरे सारी चीजों के ऊपर। कंपटीशन एग्जाम की अगर आपको तैयारी कर रहे हैं, आपका सपना बहुत ही ऊंचा लेकर के चल रहे हैं, तो आप एक दिन के अंदर किसी भी चीज की तैयारी नहीं कर सकते, ठीक है। आपको क्या करना होगा, तो बार बार यहाँ पर बताया गया है कि यानी कि आपको बार बार, ठीक है, और प्रतिदिन प्रयास आपको करने होंगे। ऐसा नहीं कि आप एक दिन एग्जाम से एक दिन पहले बैठ गए और आप उस पर एग्जाम और क्वेश्चन आंसर आप सोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं तो नहीं हो पाएगा आपसे, ठीक है। तो प्रतिदिन आपको प्रयास करने हैं, मेहनत करनी है और बार बार आपको जो है वो इसके ऊपर काम करना है, ठीक है। तो चलिए मोटिवेट के साथ हम आगे बढ़ते हैं और पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और पहला क्वेश्चन जो हमारा आ रहा है वो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि कौन सा कैसा क्वेश्चन आ रहा है हमारा यहाँ पर पहला। तो आपको यहाँ पर दिख रहा है कि किसी गुण भाषा में BAT को अगर 23 लिखा जाता है, उसी गुण भाषा को CAT में क्या लिखा जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, जब हमने बीएसटीसी रीजनिंग की कोचिंग अपन चला रहे थे पीएसपी कॉलेज के अंदर, तो हमने पहले ही टाइप के अंदर आपको ये वाला क्वेश्चन करवाया था और एज इट इज क्वेश्चन आया हुआ है यही चीज कि अगर BAT, ठीक है, तो सिंपल सा हम यहाँ पर देख रहे हैं, अगर BAT को यहाँ पर लिखा जा रहा है 23, ठीक है। तो आई थिंक आपने सभी ने ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे और आसानी से कर लिया होगा। तो यहाँ पर मैंने बताया था कि अगर 23 आता है तो इट मींस होता क्या है, तो यहाँ पर आपको वैल्यू रखनी होती है और वैल्यू के अंदर जब आप यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, ठीक है, तो वैल्यू जो B की जो है वो हमारी क्या हो जाती है 2 प्लस A की कितनी होती है हमारी 1 प्लस T 20, यानी कि ये किया हमने और हमारा जो आंसर आ रहा है वो 23 आ रहा है। यानी कि हम समझ सकते हैं कि CAT के अंदर भी क्या है, टोटलिंग कर रखी है। मैंने यहाँ पर C लिखा, A लिखा, T लिखा, ठीक है, और मैंने यहाँ पर ऑप्शन में यहाँ पर लिखा है मैंने C क्या होता है मेरा 3 होता है, A जो है मेरा क्या होता है 1 होता है और T जो है वो मेरा 20 होता है। जब मैं इसकी टोटल कर रहा हूँ तो 23 और तो मेरा आ जाएगा 24 और जो कि आंसर मेरा सही हो जाएगा C 24। क्लियर? बहुत ही इजी क्वेश्चन था, विद इन अ सेकंड के अंदर ये सारी चीजें, ये मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा वक्त जा रहा है, बाकी आप बहुत ही आसानी से हम निकल रहे। और ये टाइप जो है वो पहला ही टाइप था, हमने हमारी कोचिंग के अंदर देखा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन जो मैंने अभी बात करी थी मैथमेटिकल इक्वेशन की। देखिए क्वेश्चनों का कोई क्रम नहीं दे रखा मैंने, आप सिर्फ क्वेश्चनों के ऊपर फोकस डालें कि किस तरह से हमने किया है। यहाँ पर जब आप क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे तो क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे दे रखा है कि एक चिड़ियाघर में हिरण और मोर
मोर है उनके सिरों की गिनती 80 है, मतलब टोटल सिर जो है वो कितने हमारे यहाँ पर, टोटल सिर जो है वो कितने हमारे 80 है, ठीक है। उनके पैरों की संख्या जो है वो टोटल पैर जो है वो कितने हैं अपना 200 पेयर है, ठीक है। तो मोर कितने होंगे, इट मींस मोर की संख्या हमको यहाँ पर बताना, ठीक है। तो क्वेश्चन आप देख चुके हैं किस टाइप का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे साइड में रख देता हूं। अब क्वेश्चन की जब हम बात करें यहाँ पर, जब हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं तब हमको यहाँ पर देखिए अब इसको कैसे, इन क्वेश्चन को कैसे करें, बहुत लेंथी चीजें भी हो सकती है पर हम एक शॉर्ट चीजों के ऊपर काम करते हैं और ट्रिक की बात करते हैं। जब आप इस क्वेश्चन के अंदर पढ़ेंगे तो आपको पूछा किसकी संख्या है, कितने मोर हैं, क्या पूछा गया है, कितने मोर हैं। तो अगर मोर के बारे में पूछा गया हो, किसके बारे में पूछा होगा मेरे प्यारे बच्चों, अगर मोर के बारे में पूछा गया हो, ठीक है, तो आपको उसके अपोजिट को काउंट करना है। अपोजिट जो है वो क्या है हमारा हिरण, यानी कि हम अगर दोनों में डिफरेंस देखें तो मोर के कितने पैर होते हैं, 2 पैर, हिरण के कितने पैर होते हैं, 4 पैर। यहां तक बात क्लियर। मैं आपको ट्रिक सिखा रहा हूं, कोई फास्ट करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं यहां पर भी। टोटल सिरों की संख्या, सिर जो है वह कितने हैं, तो सिर की अगर संख्या बात करूं मैं तो 80 है। तो हम इससे समझ सकते हैं कि अगर सिर 80 है, क्योंकि हर जंतु के, प्राणियों के सिर जो होगा वो हमेशा कितना होगा, 1 होगा। तो हम यहाँ पर इसको देख करके समझ सकते हैं कि टोटल सिर जो होंगे वो कितने, 80। तो यानी कि टोटल संख्या भी जो होगी वो कितनी होगी, 80 होगी। बस अब पैर के कारण जो है वो हमको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कि पैरों की संख्या जो दे रखी है। अब यहीं पर अगर मैं यहाँ पे करता हूं कि पैरों की संख्या की अगर मैं बात करूं कि पैर कितने, यहाँ पर पैरों की संख्या कितनी है, तो पैरों की संख्या जो है वो है मेरे यहाँ पर 200। कितनी संख्या है, 200, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको जो काम करना है वो जिसका पूछ रखा है, अब आप यहाँ पर देखना कि किसके बारे में पूछ रखा है यहाँ पर, तो मोर के बारे में पूछ रखा है। किसके बारे में पूछ रखा है, मोर के बारे में। तो मोर के पैर कितने होते हैं, 2, ठीक है। उसके बाद जिसका भी पूछा जाता है उसके अपोजिट के ऊपर काउंट करेंगे। अपोजिट मतलब जिसका नहीं पूछा वो कौन है, हिरण, ठीक है, ये हिरण है हमारा, ठीक है। हिरण के कितने पैर होते हैं, 4, क्लियर। तो अगर हम मानते हैं कि 80 के 80 पूरे जो है वो हिरण है, तब हम क्या करेंगे, तो 80 इंटू 4 के ऊपर काउंट करेंगे। कितने काउंट करेंगे हम, 80 इंटू 4। क्यों किया, क्योंकि पूछा जो गया था वो किसका पूछा गया है, मोर का, और हम मोर का नहीं और किसके ऊपर बात करेंगे, हिरण का निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो 80 इंटू 4 क्या, तो कितना हो जाएगा, 8 तो कितना हो जाएगा मेरा 32, 320, ठीक है। तो टोटल मिलाकर के जो पैर हुए वो कितने हो गए, 320। पर हमको कितने दे रखे यहाँ पर, 200 दे रखे। तो इस 320 में से हमको क्या करना है, 200 को घटा देना है, ठीक है। तो 320 में से अगर मैं 200 को घटाता हूं यहाँ पर, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 320 में से मैंने क्या कर दिया, 200 को जब मैं सबट्रैक्ट कर रहा हूँ तो मेरे पास कितना बचता है, 120। कितना बचता है, 120। और यहां पर जो भी हमारा आंसर आता है, ठीक है, उसको डिवाइड कर देना है जितने पैरों से। तो मोर के पैर कितने होते हैं, 2। तो हमने क्या कर दिया, इससे इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। जब मैं इसको सॉल्व करवाऊंगा तब मेरा आंसर जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 60। तो हमारा जो आंसर आ रहा है, जब आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो ये जो हमारा जो आंसर आ रहा है वो क्या हो जाएगा, 60। क्या आपको समझ में आया है चीज, यस। तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर, 60 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत। देखिए क्या करना है आपको, सबसे पहले काम करना है, आपको सबसे पहले काउंट करना है कि सिर कितने हैं, 80, पैर कितने हैं, 200। मोर के पैर कितने होते हैं, 2। हिरण के पैर होते हैं 4। यहाँ पर किसका पूछा है, मोर का पूछा है। तो मोर के अलावा कौन थे, हिरण। तो हिरण को लेके चलेंगे। तो 80 इंटू 4 के आने तो कितना है, 320। और पैरों की संख्या हमको कितनी दे रखी है, 200। तो 300 में से 320 में से 200 को लेस किया तो 180। और मोर के पैर कितने हैं, 22। तो 2 से मैंने डिवाइड किया तो 60। तो 60 इज द राइट आंसर। 60 जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आई थिंक आपके सही होगा, आप कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कि हाँ यस सर हमारा सही है या गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन,
परसेंटेज का क्वेश्चन है और पीटीटी पटवारी कांस्टेबल की जो व्यक्ति तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो पीएसपी जल्दी पटवारी और कांस्टेबल की कोचिंग के लिए शुरुआत करने जा रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस, ठीक है, जिसके अंदर बहुत ही डीपली तरीके से परसेंटेज को समझेंगे। उसका एक एग्जांपल यहाँ पर देख सकते हैं कि कैसे ट्रिक के अकॉर्डिंग मैं इन क्वेश्चनों को सोल्व करके बताऊंगा, ठीक है। तो बहुत ही ध्यान से देखना किस तरह से इन क्वेश्चन को मैं यहाँ पर सोल्व करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमको दे रखा है यहाँ पर कि गुंजन, क्वेश्चन क्या है एक बार देख लेते हैं। गुंजन अपने वेतन का 75% खर्च करती है, ठीक है, तथा 1500 रुपए प्रति माह बचाती है, तो उसका मासिक वेतन क्या है, ठीक है। तो आप इसको बहुत ध्यान से देखना कि कैसे इन क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो 75%, मैं हमेशा पढ़ाता हूं कि भाई परसेंटेज जिसका भी अच्छा होगा, ठीक है, वह अर्थमेटिक आसानी से सॉल्व कर सकता है। अगर अर्थमेटिक आपको अच्छे से पढ़ना है तो परसेंटेज आपका बहुत ही अच्छे से होना चाहिए। 75% की अगर मैं बात करूं तो 75% का मतलब होता है 75 में डिवाइड करेंगे 100, ठीक है। जब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पर, तो जब यहाँ पर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा मेरा यहाँ पर 25 से अगर मैं लेस करता हूँ तो 25 क्लियर है यहाँ पर, ठीक है। कितना आ गया मेरा यहाँ पर 3/4, ठीक है। अब अगर मैं इसको ध्यान से पढ़ूं, जब इस चीज को मैं जब ध्यान से पढ़ रहा हूं यहाँ पर, ठीक है, जब ये इस चीज को मैं ध्यान से पढ़ता हूं, जब मैं इस चीज को ध्यान से पढ़ रहा हूं तो 3/4 मेरे को यहाँ पर मिला। क्या मिला मेरे को? 3/4 मिला। अब यहाँ पे इस चीज को मैं क्या समझूंगा, यहाँ पर बहुत ध्यान से देखना कि खर्च जो है 75% खर्च हुआ, तो खर्च का मतलब ये है कि ये जो है 4, ये मेरी है कमाई, मतलब मेरी सैलरी में बोल सकता हूं, क्या है मेरी टोटल सैलरी। और टोटल सैलरी में से मैं खर्च कितना कर देता हूं, तो ये आ रहा मेरा खर्च। टोटल सैलरी में से खर्च कितना कर देता हूं मैं? 3 कर देता हूं। तो बचत कितनी हुई, मतलब अगर मेरी सैलरी 4 है और खर्च मेरा कितना है 3, ठीक है, तो बचत कितनी हुई? तो बचत हुई सर मेरे 1 रुपए की क्या हुई बचत। सवाल के अकॉर्डिंग क्या कहा है कि हर महीने वो कितना बचाता है, तो वो बचाता है 1500 रुपया। तो यहां पर 1 यूनिट का जो मान है वह है मेरा 1500, 1 यूनिट का मान, ठीक है। उसकी मासिक वेतन क्या होगा, पूछा क्या है मासिक वेतन, तो यानी कि किसके बारे में पूछा है मेरे से? 4 के बारे में। तो 4 का कितना हो जाएगा, यदि 1 का इतना है तो 4 का कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1500 इंटू 4, यानी कितना हो जाएगा मेरा 6000। तो ये हमारा आंसर है। बहुत ही इजीएस्ट तरीके से आप इसका आंसर बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम परसेंटेज में सारी चीजें जो प्रॉपर तरीके से पढ़ाने वाले, जो कांस्टेबल और पटवारी की जो कोचिंग होगी उसके अंदर मैथ्स बहुत ही अच्छे से पढ़ाएंगे और आप आसानी से कर लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यही सीरीज वाला क्वेश्चन, ठीक है। सीरीज के क्वेश्चंस में क्या आ रहे हैं यहाँ पर 2, 5, 9, 19, 37, ठीक है। तो कैसे क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर? चलिए तो सीरीज के अकॉर्डिंग जो हमने बात करी यहाँ पर 2, 5, देखिए क्या चीज होती है इसके अंदर। अब यहाँ पर जो लॉजिक है वो क्या चीज लग रही है यहाँ पर, तो आप जब देखेंगे यहाँ पे तो 2, ये जो लॉजिक लगा है यहाँ पर क्या लगा 2 × 2 + 1, तो बराबर कितना हो गया हमारा 5 हो जाएगा। 2 में 2 का मल्टीप्लाई किया क्योंकि 2 दे रखा है, तो 2 × 2 + 1 किया तो हमारा कितना आ गया 5, ये 5 है, ठीक है। फिर उसके बाद 2 में अपन 2 को ही लेकर के चल रहे हैं यहाँ पर, 2 × 5 - 1 किया तो हमारा क्या आ गया 9 आ गया। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे काम करता हूं तो 2 × अब मैं 9 को लेके चलूंगा, एक बार मैंने प्लस किया है, दूसरी बार माइनस किया है, तीसरी बार वापस से प्लस कर रहा हूं यहाँ पर, ठीक है। तो कितना आ जाएगा मेरा 2 × 9 कितना हो जाएगा 18, 18 + 1 कितना हो जाएगा 19, देखो 19 आ रहा है हमारा यहाँ पर, तो यस, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरा 19। देन 2 × 19 को अगर मैं यहाँ पर पुटअप करता हूं और -1 करता हूं, ठीक है, क्योंकि एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस, 19 2 कितना हो जाएगा मेरा 38,
38 में से एक को लेस किया तो कितना आ गया मेरा 37। ठीक है, ये चीज हो गई। देन 2 इंटू 37। ठीक है, पहले माइनस किया था, अब क्या करेंगे +1। तो बताइए क्या हो जाएगा फटाफट से आंसर इसका। ठीक है, 37 का अपन 37 में 2 का मल्टीप्लाई करो कितना रहेगा, तो 37 इंटू 2। ठीक है, 74, और 74 के अंदर +1 करेंगे हम यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा हमारा 75। तो 75 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो ये हो गया हमारा नंबर सीरीज का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम पढ़ते हैं। यस, वापस से कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये भी सारे। क्या लिखा है, SCDEFUGH। ठीक है, तो अब हम इसके ऊपर बात करते हैं। अगर ऐसे 3 के बारे में दे रखा है तो 99% जो कम्युनिकेशन देता है वो इन के बीच में देता है। ठीक है, आप इस तरीके से इस चीज के ऊपर काम कर सकते हैं। तो एस के बाद क्या आ रहा है, एस के बाद क्या आता है, टी। ठीक है, टी के बाद यू के बाद वी। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है ये चीजें कैसे हो रही। उसके बाद सी के बाद यहां पर जो गैप आ रहा है वो कितना आ रहा है, सी, डी और ई, एक को छोड़ के, तो ई, एफ और जी। ठीक है, तो जी के अंदर भी एक को छोड़ करके क्या चीज आ जाएगी, जी, एच और आई। क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पर, आई। तो देखिए यहाँ पे वी और आई के ऊपर बेस पे हमको यही दिख रहा है, तो आगे बढ़ने की जरूरत भी नहीं, और सी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और भी अगर आपको आगे बढ़ना हो तो बढ़ सकते हैं। डी के बाद क्या आ रहा है, एफ, तो डी ई एफ, मतलब एक को छोड़ के क्या आ रहा है, एफ जी एच, एच आई जे, तो यानी कि क्या आ जाएगा मेरा जे। तो वी आई जे जो इज द राइट आंसर। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये भी कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। क्या क्वेश्चन पूछ रखा है, यदि y, w, z, x को u, s, v, t लिखा जाता है तो m, k, n, l को क्या लिखेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि क्या करना है, आपको नंबर्स पुटअप करने। सबसे पहले तो नंबर पुटअप करो यहाँ पर। तो y क्या होता है, ई ज्योति। ठीक है, ई ज्योति, ई जे ओ टी वाई कितना आ जाएगा 25, w 23, z 26, x 24। ठीक है, युवा 21, 19, v 22 और t 20। क्लियर, यही नंबर पुटअप करें हमने यहाँ पर। ठीक है, कितना यहाँ पर बढ़ रहा है, तो 25 से कितना हुआ 21, 25 से क्या हो गया मेरा 21, तो कितना आ गया -4। 25 से 21 कम हुआ। उसके बाद 23 से 19 क्या हुआ -4 कम हुआ। उसके बाद 26 से 22 -4, तो 24 से 20 -4। तो सिंपल सी चीज है, यहां पर भी आपको क्या करना है, सब में -4 करना है। तो m 13 मेरा, k कितना आ जाएगा 11, n 14 और l लद्दाख की 12 बजती है तो 15, 12 बस 13 में से 4 का कितना बचेगा 9 का मतलब कितना होता है आई नो। अब आई देखो कहां पर है, तो आई सबके अंदर है, आगे बढ़ना पड़ेगा। के में मतलब 11 में से 4 गए, कितना बचेगा 7। ठीक है, तो 7 का मतलब क्या होता है, 7 का मतलब क्या होता है हमारा जी। ओके, 14 में से 10 गए, 4 गए, कितना बचेगा हमारा, क्योंकि यहाँ पर भी हमको क्या करना -4, यहाँ पर भी -4, सब में -4 का कोड चल रहा है। तो कितना 10, ई जे, तो कितना आ जाएगा जे, यानी कि हमारा आंसर आई जी जे, मतलब ये वाला सही है। नहीं तो अगर ये भी करना हो आगे तो बढ़ सकते हैं। कितना आ जाएगा यहाँ पर 8 क्या आ जाता है हमारा एच, सॉरी ये वाला आंसर है हमारा, ये वाला नहीं है। कौन सा हमारा आई जी जे एच, यानी कि ये वाला जो आंसर है वह हमारा सही है, बी आंसर हमारा सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
ये भी कोडिंग डिकोडिंग का ही सवाल है। देखो इसके अंदर क्या चीज आ रहा है यहाँ पर, STYLE को मैं लिखता हूं UVZJC। ठीक है, सबसे पहला काम आप लोगों को क्या करना है, नंबर रखने का काम, नंबर रखने का काम करो। देखो क्या चीज हो रही, S 19, T 20, Y 25, L 12, E 5। ठीक है, ये लिखा। युवा 21, V 22, Z 26, J 10, C 3। देखो 19 से कितना आ रहा है 21, कितना किया अपन ने प्लस 19 20 21 प्लस 2, 20 से 22 आ रहा है। ठीक है, 19 से 20 से 22 आ रहा है तो कितना हो रहा है यहाँ पर भी प्लस 2, 25 से 26 मतलब कितना आ रहा है अपना प्लस 1, कितना 1 हो रहा है प्लस 1, 12 से 10, अब यहाँ पे 12 से क्या हो रहा है 10, तो यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है माइनस 2 हो रहा है, और ई से क्या आ रहा है ये भी क्या हो रहा है माइनस का 2। तो यानी सिंपल सा है कि प्लस का 2 का रखा है, बीच में प्लस का है तो बाकी का माइनस का 2। तो सिंपल सा, अगर आप ये दूसरा वाला चेक नहीं भी करना चाहें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि अगर पहले से ही लॉजिक अगर दिख जाता है प्रॉपर, नहीं तो दूसरे को भी सॉल्व करने के लिए टाइम वेस्ट के लिए हमको यहाँ पर दे। तो सिंपल सा हमको क्या करना है यहाँ पर MOULD। ठीक है, तो प्लस 13, चलिए तो इस तरीके से हमने यहां पर नंबर लिख दिए। अब हमको क्या करना है यहां पर, इसका देखते हैं यहां पर। तो 13 में हमको क्या करना है प्लस 2, 13 14 15 15 EJO। ठीक है, उसके बाद प्लस 2 15 16 17 Q 17 खतरा, युवा 21, यहाँ पे अपन को क्या करना है एक ही प्लस करना है। ठीक है, तो 21 का 22, 22 का क्या हो जाता है मेरा V। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बचा है लद्दाख के 12 बचते हैं, इसके अंदर माइनस 2 करना है मतलब 10 EJ, और इसके अंदर भी 2 माइनस करने, तो D का माइनस किया तो कितना आ गया हमारा B। तो यानी क्या आ गया OQVJB। कहां दिख रहा है OQVJB, यानी कि हमारा आंसर क्या सही हो जाएगा, ये वाला जो आंसर है वो सही हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन ये हमने पढ़ा था वेन डायग्राम के अंदर। क्या देख रखा है अपन, अभी क्वेश्चनों को हम फटाफट करते हैं। कबूतर, पक्षी और कुत्ते। तो कबूतर जो है वो पक्षी की कैटेगरी के अंदर आते हैं, तो पक्षी ये हो गया हमारा, क्या हो जाएगा पक्षी ये बन जाएगा। फिर उसके बाद कबूतर, कबूतर जो वो किसकी श्रेणी में आते हैं पक्षी की श्रेणी के अंदर, तो ये बन गया। और कुत्ते अलग ही प्रजाति है, तो ये हमारा ये बनता है। तो कौन सा डायग्राम आ जाएगा ये, तो यानी कि डी हमारा जो है वो क्या होगा बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अर्थमेटिकल इक्वेशन पढ़ा था हमने बहुत ही अच्छे से, ये चीज इसको सॉल्व करना है, तो फटाफट से मैं यहाँ पे सॉल्व करता रहता हूँ। 2 8 16 4 and 2। ठीक है, चलिए सबसे पहले हमको क्या दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है डिफरेंस अलग अलग होना चाहिए। तो प्लस, प्लस को मैं क्या लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे प्लस का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो मैं सिंपल से डायरेक्टली यहाँ पर चेंज करके लिख रहा हूँ मल्टीप्लाई। ठीक है, ये करने का तरीका होता है, फास्ट कैसे कर सकते हैं। तो डिवाइड का जो प्लस का जो मतलब यहाँ पे प्लस का अर्थ मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई का मतलब माइनस, मल्टीप्लाई का मतलब माइनस। उसके बाद क्या बोला है, उसके बाद ये माइनस, तो माइनस का अर्थ क्या है, तो माइनस का मतलब भाग, माइनस का मतलब भाग, और भाग का जो मतलब है ये भाग, भाग का मतलब मल्टीप्लाई, यानी कि ये चीज। ठीक है, बोर्ड मास का नियम हमारा चालू है, बोर्ड मास का नियम हमारा पता है हमको। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है डिवाइड, तो हमने सिंपल सा क्या, वैसे अगर फास्ट तरीके से करना है आपको तो सिंपल सा मल्टीप्लाई भी करते जाओ, 8 दूनी 16। ठीक है, माइनस इन दोनों में अगर मैंने डिवाइड किया तो कितना 4 चौक 16 आ जाएगा, इनटू क्या कर दिया हमने 2, तो 16 माइनस 4 दूनी 8, तो 16 में से 8 गए कितना बचा हमारा 8। यही हमारा आंसर है, और ऑप्शन के अंदर हमको आंसर यहाँ पे दे रखा है। कोई दिक्कत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको क्या दे रखा है यहाँ पर, देखिए आप क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, जब आप क्वेश्चन को इसको पढ़ रहे क्या लिख रखा है यहाँ पर,
दिव्या तथा दक्ष की औसत आयु जो है वो 22 वर्ष है। देखिए ये भी क्वेश्चन जो आया ये मैथमेटिकल इक्वेशन मैथ्स का क्वेश्चन आया हुआ, इसलिए मैंने आपसे बोला है कि आप जो पीटीटी और जो उसकी तैयारी करेंगे उसके अंदर साथ में मैथ्स को भी अटैच करेंगे ज्यादा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, दिव्या तथा दक्ष की औसत आयु 22 वर्ष है, यदि सुरभि की उम्र भी इसके अंदर जोड़ दी जाए तो इनका औसत जो है वो 28 हो जाता है। सुरभि की उम्र ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन के अंदर जो चीज दे रखी उसी के ऊपर काम करते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे साइड रखता हूँ। यहाँ पर दे रखा है 2 की औसत आयु, ठीक है। तो 2 की औसत आयु क्या दे रखी है हमको यहाँ पर, तो 2 की जो औसत आयु 22 दे रखी, तो टोटल कितना हो जाएगा, तो 2 में 22 को मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा, बस 44 आ गया, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है यहाँ पर, जब 3 की औसत आयु कर देता है 28 हो जाता है। तो अगर 3 का हो जाता है तो औसत आयु कितनी है, 28, ठीक है। तो टोटल कितना हो जाता है, तो टोटल कितना हो जाएगा देखिए इसके अंदर, तो 28 में 3 का गुना क्या है, 8 या 24, तो 4 हासिल लगी 3 दूनी 6 और 1 7, मतलब कितना आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है, कोई दिक्कत। अब सिंपल सा है, जब अगर ये चीज जोड़ ली, मतलब अभी की सिचुएशन ये, तो इनके बीच के अंदर जो सुरभि की उम्र क्या होगी, तो उसके आने से डिफरेंस कितना आ गया है, इतना आ गया। तो सिंपल सा आपको क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, जब आपको यहाँ पर ये सब पूछा जाता है तो आपको 74 में से 44 को क्या कर देना है, लेस कर देना है। तो जब आप इसको लेस कर रहे होंगे, क्वेश्चन 28, थोड़ा सा हम इसको देखते हैं, 28 में 3 8 24 50 2 कहां पर 3 नीचे, सॉरी यहाँ पर जो अपना हमने जो यहाँ पे सोल्व किया है, ठीक है, यहाँ पर जो हमारा क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 84। तो यहाँ पर जो हमने करा था यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा 84, ठीक है। तो यहाँ पर जो बचेगा कितना आ जाएगा 40, क्या आ रहा है यहाँ पर 40 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा आंसर, 40 जो है वो आपका क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर, कोई दिक्कत। चलिए थोड़ा सा अपने यहाँ पर मिस्टेक किया था, 28 में हमने 3 का मल्टीप्लाई थोड़ा सा डिस्टर्ब किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या आ रहा है यहाँ पर, देखिए बहुत ही सिंपल सी सीरीज, इससे सिंपल सीरीज कुछ नहीं हो सकती है। क्या क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर, सिंपल सा 4 7 11 4 7 11 18 29। खैर आगे आप करेंगे सारी चीजें, मैं सिंपल सा लॉजिक आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर 4 और 3, ये मैंने आपको जब अपन ने रीजनिंग के अंदर पढ़ा था टॉपिक, उसके अंदर भी मैंने आपको बताया था कि इस टाइप के क्वेश्चन आंसर आते थे। 4 + 7 कितने हो जाएंगे हमारे 11, 11 + 7 कितने हो गए 18, 18 + 11 कितना होगा 29, और आगे का पूछा गया है, ठीक है। और 47 भी आगे दे रखा है, ठीक है। तो सिंपल सा 47 + 29 जब आप करेंगे यहाँ पर, तो 47 + 29 तो जब भी करेंगे तो वो आपका क्या होगा आंसर। क्लियर, चलिए देखिए अब ये थोड़े से लॉजिकली क्वेश्चन आए हुए आपके सामने जो एग्जाम में पूछे गए। अब यहाँ पर क्या है, इनको कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये सब आपका एक जनरल नॉलेज के ऊपर बात करता है। तो ध्रुव चुंबक, चुंबक के अंदर क्या होते हैं, ध्रुव होते हैं, ठीक है। जब हम मैग्नेट को पास में लाते हैं तो अपोजिट में जाता है, अपोजिट